फिर मैंने मतलब फिर मैं इस चीज में ही आ गई, पर मुझे आइडिया नहीं था कि मैं अच्छी मॉडल बन जाऊंगी और एक्ट्रेस बन हाँ जाऊंगी। पर हाँ, मुझे ये लगता था कि बहुत मुश्किल है इस फील्ड में आना और आप मगर काम नहीं कर मुश्किल सकते। फील्ड है। है मुश्किल बहुत, लेकिन हाँ। मेरी मुझे लगता है लक भी बहुत अच्छी थी। शुरू से मेरे फादर साथ थे, उन्होंने मुझे गाइड किया बहुत हम्म। ज्यादा, और बहुत सी चीजों में मुझे समझ नहीं थी तो उन्होंने बताया, तो मैं काफी चीजों से मतलब सेफ रही, और मुझे पता चला कि किन लोगों के साथ काम करना है, किन के साथ नहीं करना। हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता गया, बिल्कुल। ब्रांड का शूट किया कावर भाई के साथ, और हम्म। जो भी अच्छे फोटोग्राफर्स थे, डिफरेंट डिजाइनर्स, ब्रांड्स, बिलबोर्ड्स किए। काफी अच्छी जर्नी रही, और मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल की है, हम्म। और अप्स एंड डाउन भी आए हैं बीच में, काफी दफा मैंने छोड़ा भी था काम। स्ट्रगल किस किस्म की थी? मतलब मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था हम्म। मॉडलिंग, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कौन अच्छा फोटोग्राफर है कौन, मैंने बिल्कुल नीचे लेवल से स्टार्ट किया था। तो जब भी और कोई नए फील्ड में आता है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जी, तो कोई गाइड्स होते हैं या मेंटर्स होते हैं या लोग हेल्प करते हैं, तो आपके कौन थे वो लोग जो आपको एडवाइस कर रहे थे और गाइड कर रहे थे? मुझे शुरू में तो कोई गाइड नहीं कर रहा नहीं था, कर रहा था। और लोग जरा नई लड़कियां जो आती हैं उनको बेवकूफ भी बनाते हैं बहुत ज्यादा, कि हमारे साथ काम करें, हम आपको टॉप मॉडल बनाएंगे। हाँ हाँ। लेकिन हर कोई आपको काम नहीं, उन्होंने मतलब बीच में से अपना कमीशन रखना होता है, ये वो, और उनका काम इतना अच्छा नहीं होता, वो सिर्फ झूठ बोल रहे होते हैं कि हमारी एजेंसी बहुत अच्छी बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन उनकी एजेंसी के पास तो कोई काम ही नहीं है। तो मुझे इस तरह आइडिया नहीं था, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता काम करके पता चला। फिर मैं जब अच्छे लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया, फिर मुझे डिफरेंस पता चला कि किन के साथ काम करना है, किन के साथ नहीं करना। हम्म। और आहिस्ता आहिस्ता काफी शूट्स, ब्रांड्स, कमर्शियल किए। फिर एक्टिंग में आने का प्लान था, बट मेरे में उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का, और मैं कैमरा शाय थी। ऑल्दो और जो मॉडलिंग के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। मॉडलिंग में आपने एक्सप्रेशंस देने हैं, पोज करना है, वो हाँ मेरे अंदर नेचुरली था। हाँ मतलब वो छोटे बचपन से मुझे शौक था, तो वो हाँ था, मैं कर लेती थी। लेकिन एक्टिंग के लिए तो थोड़ी डिफिकल्टी हुई, और हाँ मैंने कहा हाँ। ऑडिशन कैसे दूंगी, और डायलॉग्स नहीं बोल सकती, पता ही नहीं है कि किस तरह से बोलना है डायलॉग। तो मैंने सोचा नहीं करूंगी एक्टिंग, शायद देखूंगी फ्यूचर में कर लूंगी। और एक्टिंग मैंने इस तरह से स्टार्ट की कि मैं एक शूट पे ही गई हुई थी अंदरून में, एक हवेली के अंदर, और वहाँ पे एक डायरेक्टर नदीम चीमा, मैंने अपना डेब्यू उनके साथ किया, दिल्ली ओके गेट फिल्म। वो ओके। अभी तक रिलीज नहीं हुई हाँ, थी। मैं सोच रही हूँ कि मैंने सुना नहीं इस फिल्म का। हाँ। और उन्होंने मीरा को कास्ट किया था। अच्छा। तो उन्होंने मेरी लुक्स देखी, लहंगा चोली पहना हुआ था, ट्रेडिशनल फ्लावर्स और इस तरह हाँ। जूड़ा वगैरह करके। उन्होंने कहा कि हमारी जो फिल्म की लुक है वो पुराने अंदरून में फिल्म सारी शूट करनी है, और उसके अंदर हमें लड़की ऐसी चाहिए। तो आपकी लुक्स हमें पसंद आ रही हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑफिस आ जाएं और ऑडिशन दे दें, हम मीटिंग कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चांस है, बड़ी स्क्रीन पे आऊंगी फिल्म में डायरेक्ट, मतलब डेब्यू, और अच्छी बात है। तो मैंने कहा आप मुझे स्क्रिप्ट दें, मैं प्रैक्टिस करती हूँ और फिर मैं ऑडिशन देती हूँ। तो फिर मुझे उन्होंने पूरा करेक्टर की ब्रीफ दी, और उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे फाइनल कर लिया। हाँ। फिर मैंने वहाँ से एक्टिंग स्टार्ट की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन सेट पे जाके बिल्कुल। आहिस्ता हाँ, आहिस्ता, आहिस्ता जावेद शेख आहिस्ता। थे उस फिल्म में, यासिर खान थे मेन हीरो, हम्म। और सुजैन फातिमा हम्म। मेन लीड पे, और लव ट्रायंगल था राइट, शुरू। लेकिन रिलीज नहीं हुई फिल्म। वो अभी तक रिलीज नहीं नहीं हुई। हुई। फिर उसके बाद मैंने एक ड्रामा किया हम्म। थाईलैंड में, हम्म। तू जिंदगी है, वो पीटीवी के लिए किया राइट। था। और वहीं पे थी मैं जब मुझे कॉल आई कहे दिल जिदर के लिए, हाँ डायरेक्टर की। वो हाँ। भी नाजिर जहांगीर को कास्ट किया, तो मंशा पाशा, जुनेद खान, और वो कोई इशू था, तो फिर उनको फौरन चेंज करना था। तो उनको उस कैरेक्टर के लिए मेरी लुक समझ में आ रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑडिशन दे दें वीडियो कॉल पे, और मैंने दिया। उस टाइम मैंने इतना अच्छा ऑडिशन नहीं दिया, उनको समझ नहीं आया, पर मुझे कैरेक्टर की भी उस टाइम समझ नहीं आई थी। तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि कैरेक्टर में इस तरह नहीं, ऐसे करना है आपने। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप दोबारा हमें वीडियो कॉल पे ऑडिशन दें, और आप थाईलैंड से डायरेक्ट कराची आ जाएं शूट के लिए। अब मैं 1 महीने से थाईलैंड में थी, और मैंने सोचा नहीं, मुझे घर जाना है वापस, मुझे नहीं करनी हाँ। फिल्म। लेकिन वो शायद मेरी किस्मत में थी। फिर मैंने उनको कॉल की, और वहीं से मैं लाहौर गई हूँ पैकिंग करके, दोबारा सुबह की फ्लाइट से कराची आई। सारा दिन उन्होंने स्क्रिप्ट एक्सप्लेन की, प्रैक्टिस करवाई, और फिर मैं फिल्म के सेट पे गई थी कहे दिल जिदर के। और वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, पूरी टीम ने। उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक्टिंग में किस तरह से एक्सप्रेशंस देने हैं, और कहाँ पे पॉज करना है, कहाँ पे किस और डायलॉग। ये 2-4 साल पुरानी, 2-3 साल पुरानी बात थी। 2020 में शूट हुई थी, 2020 में शूट कोविड हुई की थी। वजह से फिर रुक बिल्कुल गई थी, बिल्कुल और बिल्कुल फिर बिल्कुल रिलीज की बिल्कुल। थी। तो उस टाइम पे ज्यादा मजा किस चीज में आ रहा था? आप अपने आप को
एक्टर सोच रहे थे या मॉडल सोच रहे थे, या ये था कि दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी? मैं बिकॉज अपने मुश्किल है आप को दोनों एक चीज। दिन एक्टर सोच रही थी। मैं सोच रही थी अब तो मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। हाँ। फिल्म पे आ रही हूँ, बड़ी सिनेमा में आ क्योंकि रही हूँ। दोनों बड़े मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, हम्म, ऐसा लगता है। और अमूमन अब तो मॉडल्स काफी सारी एक्टिंग में आ रही हैं, और काफी सारी जी। एक्ट्रेसेस अब मॉडलिंग करती हैं, तो दोनों हम्म मर्ज हो गए हैं दोनों फील्ड। हम्म लेकिन जो काम की नौयत है वो बिल्कुल फर्क है। डिफरेंट है, टोटली हाँ। डिफरेंट है, एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों। बिल्कुल। मॉडलिंग की लाइफ भी मुझे लगता है बहुत कम है। मॉडल्स आती हैं और नई मॉडल्स आती हैं, फिर उनको ज्यादा काम मिलता है, और एक ब्रांड आपको कितनी दफा लेगा बार बार। वो सेम फेस से भी लोग भी बोर हो जाते हैं देख के। और एक्टिंग में आप जितना ज्यादा करते जाते हो, आप उतने ज्यादा फेमस और आप सेलिब्रिटी बनते हो। शोज में आपको एज अ शो स्टॉपर बुलाते हैं, बिल्कुल। और कैंपेन्स के लिए बुलाते हैं, शूट की भी हाँ। बजट भी आपका डबल होता है। तो फिर एट द एंड तो एक्टिंग ही, अगर आपने इस फील्ड में काम करना है तो फिर मॉडलिंग कुछ अरसे के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर आप मॉडलिंग एक्टिंग करते में हैं। ही आना पड़ता है। बिल्कुल। सो रोमा, मॉडलिंग तो आप कर रहे थे 10 एक साल से, और एक दो ड्रामे भी किए थे और फिल्म भी की थी। सो आप काम तो कर रहे थे, जी। लेकिन सडनली आई थिंक पिछले महीने अक्टूबर में हम्म सडनली एवरीबडी न्यू कि जी रोमा माइकल कौन है। दो वजूहात थी। एक तो ये आपका ड्रामा चल रहा था इक़्तिदार, इक़्तिदार एकदम हिट हो गया, बड़ा अच्छा चल रहा, आपका कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा था, लोगों ने नोटिस किया, उसकी जी। बात भी हो रही है। और फिर आपने पार्टिसिपेट किया मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में, वहाँ पे आप गई। और ऑफ कोर्स अब तक 2-3 हमारी मॉडल्स हैं जो कि इंटरनेशनल पैजेंट्स हम्म में लोग उनको देख रहे हैं। एरिका रॉबिन थी, फिर जी। जमीना खान भी गई हुई हैं, और फिर आपकी तस्वीरें आई। और आपकी तस्वीरें स्विम सूट राउंड की भी काफ़ी वायरल हुई। तो एकदम रोमा माइकल जो है वो वायरल हो गई। तो उस वक्त आपको क्या फील हुआ? आप इस मोमेंट का इंतजार कर रही थी कि मैं फेमस हो जाऊंगी, या अनएक्सपेक्टेड था, या व्हाट हैपेंड? मैं हाउ एक्सप्लेन डिड दैट करती हूँ। अच्छा, हैपन? एक तो मैंने ये जाने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंटली और इंटरनेशनली। तो बिल्कुल। मैंने सोचा कि मुझे जाना और चाहिए। एक पैजेंट आपने पहले भी किया मैंने हुआ एक है। पेजेंट पहले भी किया हाँ। और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंटरनेशनली काम का एक्सपोजर बिल्कुल डिफरेंट है। आपको राइट। वो टीम और सब कुछ इतना प्रोफेशनल होता है, और वो जर्नी बहुत अच्छी थी मेरी। हम्म। तो मैंने सोचा कि मेरा मिस यूनिवर्स मिस हो गया, तो मैं मिस ग्रैंड में पार्टिसिपेट राइट। करती हूँ। और मुझे आइडिया नहीं था। मैंने उनको बोला था कि मैं स्विम सूट नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और प्रॉब्लम होगा मेरे लिए। लेकिन उनका फॉर्मेट था, उन्होंने अलाउ नहीं किया। उन्होंने सबको सेम स्विम सूट दिए थे। और फिर मैंने सोचा कि मैं पोस्ट नहीं करूंगी। मैं उसको एज अ काम अपने करती हूँ, सबने सेम पहना हुआ है, लेकिन मैं उसको सोशल मीडिया पे नहीं लगाऊंगी। और मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इसकी वजह से वायरल हो जाऊंगी और इतना प्रॉब्लम होगा। और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और उस टाइम तो मैं डिप्रेशन में गई हूँ, क्योंकि जब मुझे सबके स्क्रीनशॉट्स आए हैं और मैसेजेस, तो मुझे सबने कहा वापस पाकिस्तान मत आना, तुम्हारे साथ अब बहुत बुरा है। रियली? तो मैं तो उस टाइम बैठ के रो रही थी, लिटरली मैं बहुत डिप्रेशन में गई हूँ। और मैं रो रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मैं घर भी नहीं जा सकती अपने। मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए हाँ, था मैं यहाँ समझने पे। की कोशिश कर रही हूँ कि आपके जहन में ये था कि मैं कर लूंगी हम्म पार्टिसिपेट, लेकिन तस्वीरें पहले भी नहीं निकली हम्म थी 2023 के हम्म पैजेंट की, तो नहीं होंगी, और कल्चरल सेंसिटिविटीज का ख्याल